जय हिंद दोस्तों, ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम आज आपको कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है, आज मैं करंट अफेयर की अगली सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टैटिक फैक्ट भी आपके सामने रखूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया है। प्रश्न है, मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया है। चलिए आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए, आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेडरिक मर्ज। क्या है सही आंसर बच्चों? फ्रेडरिक मर्ज, जो नए चांसलर बने हैं। चांसलर क्या क्या मतलब है? जर्मनी में पीएम को चांसलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांसलर कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, जैसे अपने यहाँ पीएम होते हैं और वहां पे क्या कहा जाता है? जर्मनी में चांसलर कहा जाता है। और इससे पूर्व में कौन था? ये पूर्व ओलाफ साल्ज जो थे, पूर्व चांसलर थे, जस्ट इनके पीछे थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं जर्मनी के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट हम लोग लर्न कर ले रहे हैं कि जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इनकी मुद्रा क्या है? यूरो है। पुराना मुद्रा, जब ये जर्मनी जो है यूरोपीय संघ में नहीं आया था, उससे पहले जो उसका मुद्रा था वो था ड्यूक मार्क। क्या था? ड्यूक मार्क था। और कब यूरोपीय यूनियन जर्मनी ने ज्वाइन किया? वो साल था 2002। 2002 में यूरोपीय यूनियन को जर्मनी ने ज्वाइन किया। और इकोनॉमी में देखा जाए, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। आपने कई गाड़ियों के नाम सुना होगा, BMW, आरडी, आपने सुना होगा मर्सिडीज। ये सब सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो जर्मनी की हैं। और जो अभी नए नियुक्त हुए जो पीएम हैं, मैं उनका नाम और देश तो उनके सामने लिखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया के जो पीएम हुए हैं क्रिश्चियन स्टाकर हैं, और लेबनान के कौन है? नवाफ सलाम हैं। और बेल्जियम के हैं कौन है? बर्डी वेवर है। और यमन के सलेम सलाह बिन ब्रिक। और ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज। और सिंगापुर के लॉरेंस वैंग। तो ये आपके सामने कुछ फैक्ट थे। देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के नवीनतम चुनाव में से कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कनाडा के नए प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है। जस्टिन ट्रूडो, पियारे पिलीचे, मार्क कार्नी, एंड्रू सीर। जो वर्तमान पीएम हैं उनका आपको नाम बताना है। इससे पहले जो वहां के पीएम थे वो जस्टिन ट्रूडो थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मार्क कार्नी जी हैं। कौन है? मार्क कार्नी। अब हम लोग थोड़ा कनाडा के बारे में जानते हैं कि कनाडा कहाँ पे है। कनाडा तो पहली बार उत्तरी अमेरिका में है और सबसे लंबी तट रेखा सीमा जो बनाती है, तटीय सीमा बनाती है पूरे विश्व में, वो कौन सा देश है? कनाडा है। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो कनाडा बनाता है वो अमेरिका से बनाता है। ये भी आप रखिएगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला और सबसे स्थलीय सीमा रेखा वाला किससे? यूएस के साथ बनाता है। और इसकी सीमा 3 प्रशांत महासागरों से मिलती है। पहला कौन है? तीन महासागरों से मिलती है। पहला क्या है? प्रशांत है, दूसरा आर्कटिक है, तीसरा अटलांटिक है। 3 महासागरों से सीमा कनाडा की लगती है। अब देखते हैं इसकी कैपिटल कहाँ है? ओटावा में है। और मुद्रा कनाडाई डॉलर है। और इसका जो सबसे बड़ा शहर है कनाडा का वो टोरंटो है। इसमें और इस कनाडा में लगभग जो 10 प्रांत हैं, 10 प्रांत मिलके कनाडा बनता है। उम्मीद है इतना सब कुछ आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कमेंट में देखते हैं कौन कौन जुड़ा है। नमस्ते नमस्ते सर, राधा रानी ब्लॉग। सर इतनी लेट में? हाँ, लेट में इसलिए क्योंकि बहुत डेडिकेशन के साथ आपको पूरी तरह से लग के तैयारी करवाना है। कई एग्ज़ाम यूपीएसआई हो, यूपीपीएससी हो, और आपका एनटीपीसी का भी चल रहा है। इसके साथ वंदना जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? इसका आपको जो आंसर बताना है ये कौन है। अब इसमें आपको ये सोचना है ये एक भारतीय भी है, भारत से जुड़े लोग यहाँ के क्या बने? प्रधानमंत्री बने हैं। ये कमला प्रसाद विशेषर, कमला प्रसाद विशेषर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, और देख लेते त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में। 1976 में ये देश अस्तित्व में आता है, और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है, और मुद्रा क्या है? यहाँ की डॉलर है। एक चीज़ और, ये कैरिबियाई समूह के जो कैरिबियाई सागर है उसमें स्थित एक द्वीप है, एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हमको दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शन है लुआंग कुआंग, पीटर पेलेग्रिनी, अलेक्जेंडर स्टब, ली जे म्यांग। इसका सही आंसर जो होगा ली जे म्यांग है। अच्छा, यहाँ के राष्ट्रपति क्यों चुना गया है? इसलिए चुना गया है, इससे पूर्व के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या लगा दिया था? उन्होंने लगा दिया था मार्शल लॉ। दक्षिण कोरिया में पहली बार, जब से दक्षिण कोरिया स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहली बार किसी राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया, और मार्शल लॉ लगाने के बाद वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और नए राष्ट्रपति ली जे म्यांग हुए हैं। और दक्षिण कोरिया के बारे में, दक्षिण कोरिया से सबसे ज़्यादा विवाद उत्तरी कोरिया से रहता है, और उत्तरी कोरिया से जो अपने सीमा बनाता है उसको कहते हैं 38वीं समांतर रेखा, मतलब जो 38 अक्षांश रेखा गई है उसी को सीमा माना जाता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। और इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है। मुद्रा क्या है? वान है। ये भी ध्यान रखते रहिएगा, मुद्रा, कैपिटल और सब। जी सर, मुझे करंट में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं आपसे, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू डी, थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया बंदरा जी ने, डी ऑप्शन। जी हाँ, डी ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण कोरिया के इतिहास में हिरासत में, वही मैंने कहा कि यहाँ पे क्या लागू हो गया, जो उस समय के राष्ट्रपति थे मार्शल लॉ लगा दिए। मार्शल लॉ लगाने के कारण इनको हिरासत में ले लिया गया, और वो कौन थे? यून सेक एल थे। ठीक है, यून सेक ए ओल थे। इनको हिरासत में ले लिया गया, और नए राष्ट्रपति कौन बने? नए राष्ट्रपति जो बने मैंने अभी आपको बताया, ली जे म्यांग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? नाम्बिया कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में नाम्बिया है। इसकी सीमा जो है किससे लगती है? अफ्रीका से, बोत्सवाना से लगती है नाम्बिया में। और ये नाम्बिया का जो देश है ये समुद्र तटीय सीमा भी बनाता है। और यहाँ की पहली महिला, पहली जहाँ आए करंट में, वहाँ विशेष ध्यान दीजिए। पहला महिला या पहली कोई बड़ी घटना या बड़ी पोस्टिंग हो, उसको आप पहले उसको ध्यान में रखिए, कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन आगे एग्जाम में मिल सकते हैं। देखते हैं नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? एलन जॉनसन सिरलीफ, सामिया सुलू हसन, नेटुम्बे नंदी नते वाह और जैस बांदा। इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। चलिए बताइए, नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? चलिए बताइए, चलिए देखते हैं, बताइए जी, बताइए। ऑप्शन डी, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नेटुम्बो नंदी नदेत वाह। ये पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की बनी है? नाम्बिया की बनी है। नाम्बिया की देखा जाए राजधानी कहाँ है? विंडहोक है। इसका मुद्रा क्या है? डॉलर है।
नामीबिया डॉलर, नामीबियाई डॉलर होगा, ठीक है। और ये कब स्वतंत्र हुआ? 1919 में हुआ। और यहाँ पे दो रेगिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक है कालाहारी और दूसरा है नाम्बी। नाम्बी और कालाहारी जो रेगिस्तान है ये अफ्रीका में बहुत माना जाता है, बहुत विस्तृत है और बहुत खतरनाक भी है। तो ये दो जो कालाहारी और नाम्बी, कालाहारी एक आप जनजाति भी सुनते होंगे। और यहाँ पे अल्नीनो की वजह से सूखा पड़ गया, किससे? अल्नीनो की जगह से यहाँ सूखा पड़ गया। यहाँ की सरकार ने कहा कि जब सूखा पड़ने के बाद फसलों की जो उपज हुई वो नहीं हुई, तो यहाँ की सरकार ने कहा, प्रस्ताव दिया कि बड़े बड़े जानवरों को मार के लोग खाए, जैसे हाथी, दरियाई घोड़ा, गाय और भैंस, जंगली भैंस, ये सब वहाँ की सरकारों ने अन्य पशुओं को जोड़ के कहा कि लोग खा सकते हैं। उनको मरवाने की भी कोशिश की गई वहाँ की सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? चलिए बताइए, उरुग्वे कहाँ पे है, कोई बताएगा? उरुग्वे कहाँ पे है? चलिए बताइए, उरुग्वे कहाँ पे है? उरुग्वे कहाँ से हैं? खेत खलिहान जी बोल रहे हैं जी, आप लेखपाल हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइए। वर्ष 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? चलिए बताइए आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, उरुग्वे है कहाँ? उरुग्वे है आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ, किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और उरुग्वे की सीमा दो देशों से लगती है। पहला देश कौन सा है? ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना, ठीक है। और उरुग्वे उस दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा नंबर का सबसे छोटा देश है। चलिए, पहला क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे पहला क्या है? पहला जो सबसे छोटा देश है वो सूरीनाम है। और दूसरा क्या है? दूसरा नंबर का जो है वो उरुग्वे है। छोटा क्षेत्रफल की बात हो रही है। चलिए, और अर्जेंटीना दूसरा छोटा देश है दक्षिण अमेरिका में, उरुग्वे अवस्थित है। और यहाँ पे हाँ जी, आपका नाम ले लिए, आपका नाम तो खेत खलिहान लिखा हुआ है जी। वंदना जी सही है एकदम, साउथ अमेरिका, थैंक यू, साउथ अमेरिका। जी जी जी, राधा रानी बोला गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम जी। चलिए देखते हैं। वर्ष 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? चलिए बताइए, किसी का जवाब आया नहीं। सही आंसर जो है यामांडू ओरसी, यामांडू ओरसी जी। क्या नाम है? यामांडू ओरसी जी नए राष्ट्रपति हुए। कहाँ के? उरुग्वे के। धन्यवाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है सर्बिया, सही आंसर बताइए आप लोग। सर्बिया, पेरू, अर्जेंटीना, बांग्लादेश। बताइए, किस देश के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया था? इसका जो सही आंसर है वो है सर्बिया। सर्बिया के राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे एक दुर्घटना घट गई थी। दुर्घटना घटने के बाद एक छत था वो गिर गया था, लगभग 30+ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण वहां के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। और क्या इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति क्या नाम था? मिला रेन बुसेरिका। और नए पीएम कौन हुए हैं? ड्यूरो मैकुट। और एक वहां पे सर्बिया के बारे में एक फैक्ट और याद कर लीजिए। मई 2024 में वहां की पुरातत्व विभाग द्वारा एक बहुत बड़ी घटना, ऐतिहासिक घटना की खोज की गई थी। क्या थी? तमिस नदी है। तमिस नदी कहाँ बहती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सर्बिया में बहती है। और इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 7000 साल पहले जो उत्तर पाषाण कालीन क्षेत्र में, जो उत्तर पाषाण कालीन के समय का वहां बस्ती खोजी गई है, ये भी याद रखिएगा। ये सर्बिया आपका कहाँ पड़ता है? ये यूरोप में पड़ता है।
यूरोप में पड़ता है सर्बिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 तक यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए, क्रिस्टीना लेगार्ड, उर्सुला वान डेर लेयन, एंजेला मार्केल, एमेनुअल मैक्रोन सॉरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उर्सुला वान डेर लेयन। एमेनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? फ्रांस। एंजेला मार्केल ये पूर्व चांसलर हैं। कहाँ की हैं? जर्मनी की। और इनका जो उर्सुला वान डेर लेयन का पहला कार्यकाल 2019 से 25 तक था। इनका 25 से अब कितना हो गया है? 2029 तक हो गया है। यूरोपीय आयोग क्या है? यूरोपीय आयोग आपका 1993 में मास्ट्रिक्ट की संधि से यूरोपीय आयोग का गठन हुआ है। और इसमें वर्तमान में कितना देश है? 27 देश हैं, जिसमें से 19 देश यूरो का यूज, जिनकी मुद्रा क्या है? यूरो है। और 8 लोगों की मुद्रा क्या है? 8 लोगों की मुद्रा क्या है? यूरो नहीं है, वो अपना मुद्रा यूज कर रहे हैं। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? यूरो के मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सराबिया जी सर। बांग्लादेश नहीं होगा। भ्रष्टाचार वो सर्बिया ही होगा। वंदना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका से पहली महिला कौन बनी जिन्हें राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अफ्रीका से पहली महिला कौन है राष्ट्रमंडल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? एलन जॉनसन सिरलीफ, नागोजी ओकोंजो इवेला, सामिया सुलू हसन या सल्ली बोट चावे? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा सरली बोट चावे जो है ये कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? महासचिव बनी है, राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है। और ये पहली महिला हैं। कहाँ की? ये पहली महिला हैं अफ्रीका की। पहली अफ्रीकी का मतलब यहाँ क्या है? अफ्रीका महाद्वीप से है। अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला जो राष्ट्रमंडल महासचिव बनी, उनका नाम क्या है? सरली वोट चावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किसने की थी? कब हुई और किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा वो क्लास शवाब इन्होंने ही विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी। और ये एक जर्मन थे। क्या थे? जर्मन थे, मतलब जर्मनी देश के थे। और ये प्रोफेसर थे, अभी भी हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और 1971 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होती है? 1971 में होती है। और किसने किया था? क्लास शवाब, जो एक जर्मन थे, 50 साल तक सेवा की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा कई जगह का, कई बड़े बड़े संगठनों का क्या है? मुख्यालय है। और जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड वंदना जी। डी आंसर नहीं होगा, बी होगा, क्लास शवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उर्सुला वान डेर लेयन, ये तो यू की हैं। और एनालेना बेरबाक, एंजेला मार्केल, ओलाफ स्कोल्ज, ये ओलाफ स्कोल्ज, एंजेला मार्केल, एनालेना बेरबाक, ये जो है यही सही आंसर है। जो यूएनओ के क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है, पहली महिला। ठीक है,
के अध्यक्ष के रूप में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? वो है एनालेना बेरबॉक। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन कब होता है? ये स्थापना इसकी कब होती है? 1945 में होती है। वर्तमान में कितने देश हैं? कुल 193 देश हैं। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। पहले जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पहले अध्यक्ष हुए वो कौन हुआ? पॉल हेनरी स्पॉक। क्या नाम है? पॉल हेनरी स्पॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? FBI की बात हो रहा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसका जो सही निदेशक पूछा गया है कि निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो काश पटेल है। कौन है? एक भारतीय मूल के काश पटेल जी को FBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। काश पटेल ये भारतीय मूल के हैं। ट्रम्प सरकार के द्वारा काश पटेल को नियुक्त किया गया FBI के निदेशक के रूप में। FBI क्या है? FBI वहाँ की आंतरिक खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, यूएस की क्या है? यूएस की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसका काम खुफिया वाला है, इन्वेस्टिगेशन, आंतरिक इन्वेस्टिगेशन इसके द्वारा होता है। और FBI गणना 1908 में हुई है और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 वंदना जी क्या बोल रहे हैं? जी वंदना जी आप सुनिए। नहीं, ये नहीं, अगला देखते हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के 116 साल के इतिहास में इसका नेतृत्व करने वाली पहली आ गया। फिर याद रखिए, जहां पहली आए वहां दिमाग में बैठा लीजिए कि पहली हमको पहले ही लर्न कर लेना है और भूलना नहीं है करंट अफेयर में कम से कम 2 सालों तक, कम से कम। तो इसमें पहली महिला कौन है? ब्लेज मेट्रावेली को पहली बार MI6 के किस पद पे नियुक्त किया गया है? MI6 को नेतृत्व दिया गया है उनको। ठीक है, और ये क्या है? MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, इसीलिए इसका नाम क्या है? MI6। और ये कहाँ पे है? ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5I का सदस्य भी है। 5I जो कंट्री हैं इनके सदस्य भी हैं। 5I में कौन कौन है? US है, 5 देश आते हैं, कनाडा है, और कौन है? चलिए बताइए। UK है आपका, और 5I में कौन पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड। 5I कंट्री ये अपना जो आंतरिक खुफिया एजेंसी की सूचना होती है आपस में शेयर करती हैं। उसका सदस्य कौन है? 5 देश हैं, US, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। 5 देश जो है 5I का हिस्सा हैं। और MI6 जो है उसमें अहम भूमिका निभाती है। पहली बार 116 साल में पहली महिला को उसका नेतृत्व करने का मौका दिया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ UK सेक्शन 6। ये सेक्शन 6 का मतलब क्या है? MI6 का मतलब है धारा 6 या सेक्शन C। ये पहली महिला कौन है? ब्लेज मेट्रावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब एशियन क्रिकेट ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शम्मी सिल्वा, मोहसिन नकवी, सहमान मानी जैसा। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? C।
चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा सही आंसर जो होगा वो होगा मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के जो वर्तमान सरकार है उसमें गृह मंत्री हैं। क्या है, गृह मंत्री हैं। और ये क्या है, ये पीसीबी के डायरेक्टर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और ये सीसी के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले कौन था, इससे पहले जो थे एसीसी के वो थे जैसा, पूर्व अध्यक्ष थे। एसीसी क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट की एक संस्था है और इसका काम क्या है, एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करना और नए नए जो देश हैं उनको इसमें शामिल करके क्रिकेट का जो नाम है एशिया महाद्वीप में बढ़ाना। ठीक है, आईसीसी की घटना कब होती है, 1983 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। और जो वर्तमान में कितने देश हैं, 30 देश सम्मिलित हैं एसीसी में। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी सबसे बड़ा है जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है पूरे विश्व में, आईसीसी। इसमें वर्तमान में 110 देश हैं। और कब ये स्टेब्लिश हुआ था, 1909 में हुआ था। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष कौन है एसीसी के, भारतीय हैं, जय शाह जी हैं जो भारतीय हैं, भारत के हैं। ठीक है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी ये स्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1928 में। 1928 में बीसीसीआई का गठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं मिथुन मन्हास जी हैं। कौन है, मिथुन मन्हास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय दिलशेर अंसारी, हाय जी, हाय वंदना सीसी राधा सर मुझे करंट समझ नहीं आता। अच्छा चलिए आप पढ़िए, कोशिश करिए, उम्मीद है आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको पूरा विश्व का एक बार चक्कर लगवाते हैं मैप के माध्यम से। जो जो आपका फेवरेट कंट्री होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे करंट के माध्यम से। दिलशार अंसारी जी, हाय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है, फिर पहली महिला आ गया, पहली महिला कौन है। चलिए देखते हैं पहली महिला कौन है, सेरेना विलियम्स, पीवी सिंधु, सिमोन बाइट्सा और क्रिस्टी कोवेंट्री। इसका सही आंसर होगा क्रिस्टी कोवेंट्री जी जो है ये क्या है, पहली महिला हैं और ये कहाँ की हैं, जिम्बाब्वे की हैं। जिम्बाब्वे देश है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप, ये वहीं की हैं, पहली महिला है। आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति या काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ये वर्तमान में कितने देश हैं, 152 देश हैं इसमें। और कब स्टेब्लिश हुआ था, 1894 में, 23 जून 1894। और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। और मुख्यालय कहाँ है, लेस ने स्विट्जरलैंड में है। और 10वीं क्या है, अफ्रीकी 10वीं जो अध्यक्ष हुई हैं वो कौन हुई है, क्रिस्टी कोवेंट्री हुई है, जो पहली अफ्रीकी महिला भी हैं। ये भी ध्यान रखना, पहली महिला आईओसी और पहली अफ्रीकी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोप बनने के बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने कौन सा पोप नाम सुना है, नए पोप बने हैं, नए पोप बने हैं उन्होंने, उसके बाद एक उन्होंने क्या पोप नाम चुना है, वो कौन सा है, लियो 14, लियो 14। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण आपकी क्या थी, ये महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय आपकी नियुक्तियां थी, चाहे राष्ट्रपति हो या संगठन हो या पीएम हो, हमने आपको डिस्कस करी जो जनवरी से जून के बीच में हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी मैंने ऐड किया है। चलिए, जैसे
IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना कब होती है? 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ये आप लोग थोड़ा लर्न करिए इसको, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके सामने आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद कहीं गलती नहीं करेंगे, चाहे IMF हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, या फिर आपका UN हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा हो। मैंने आपको बता दिया है, कुछ फैक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, इसकी स्थापना 1944 में हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और भारत इसका मेंबर कब बना, हो सकता है कभी पूछ ले, तो 27 दिसंबर 1945 में, 27 दिसंबर एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वहां पे भारत इसका मेंबर बना था। और ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 19 दिसंबर 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपीन में है। ठीक है। और WEF क्या है? विश्व आर्थिक मंच। क्या? विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और इसके जो अंतरिम अध्यक्ष हैं, अंतरिम अध्यक्ष अभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, अंतरिम अध्यक्ष जिसको चुना गया है, जो इस्तीफा दिया गया था अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है कौन है? पीटर ब्रेबेक लेट माथे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ये भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में 30 नवंबर 2015 में भारत और किसने की थी? फ्रांस ने मिलकर की थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा भारत इसका मुख्यालय है। और इसमें अभी तक 123 देश जुड़ गए हैं। और इसकी स्थापना क्यों हुई? जो कार्बन एमिटिंग है उसको रोकने के लिए 2015 पेरिस में COP21 के सम्मेलन के दौरान, इसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई है। तो उम्मीद है आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझ में आया होगा आज। और इसकी स्थापना मेनली आपको याद रखना है कब है? 2015 में भारत और फ्रांस ने की है। इसी के साथ उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आप बहुत एंजॉय किए होंगे। और आगे भी करंट की अगली सीरीज में आपके सामने ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार लेके आऊँगा, बहुत जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा। और इसी के साथ अपनी तैयारी आप मजबूत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।